भारत में एक नई चिंता, एक नई चुनौती उभर रही है, वो है राज्यों का कर्ज। राज्यों की तरफ से लिए जा रहे कर्ज को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। हाल में आई आरबीआई की रिपोर्ट में इस पर चिंता जताने के बाद अब केंद्र सरकार ने भी राज्यों की ऑफ बजट बोरोइंग पर सवाल उठाए हैं। जो राज्य ऐसा कर रहे हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा तलवार लटक रही है, उनमें तेलंगाना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। सर, सबसे पहले ये समझूंगा, ये ऑफ बजट बोरोइंग क्या होती है? कर्ज ले रहे हैं, समझ आ रहा है, ऑफ बजट बोरोइंग का क्या मतलब है? ऑफ बजट बोरोइंग फिस्कल सिस्टम में हमेशा एक किस्म का वर्जित तरीका रहा है, जिसमें राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें अपने सामान्य खजाने से बाहर निकलकर अलग जाकर बजट में इन कर्जों को घोषित नहीं करती और बाहर से कर्ज लेती हैं। केंद्र सरकार के संदर्भ में हमें याद है कि कैसे एफसीआई के लिए कर्ज लिया गया था या इससे पहले एनएचआई के लिए कर्ज लिया गया था। राज्य सरकारों के कर्ज कितना बड़ा मर्ज है, इस पर हमने विस्तार से पिछली बार अपने कार्यक्रम में चर्चा भी की थी, और जिसमें बताया था कि कौन कौन से राज्य, करीब 10 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां कर्ज और ब्याज के भुगतान संकट की स्थिति में पहुंच गए, लगभग आधा भारत है। अब यहाँ ऐसी स्थिति बन रही है कुछ राज्यों में ऑफ बजट बोरोइंग्स की, जिनके नाम अभी शुभम ने आपको बताया, जिन राज्यों के तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल, ये इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि ये अपने कलेक्टर्स के ऑफिस, म्युनिसिपल पार्क, कोर्ट, हॉस्पिटल्स जैसी संपत्तियों को गिरवी रखकर कर्ज ले रहे हैं, इनके बदले कर्ज ले रहे हैं। और ये स्थिति हमें भारत के ताजा इतिहास में पहली बार दिखाई दे रही है, जब राज्य सरकारों को किसी भी परिस्थिति में कर्ज नहीं मिल रहा और वो अपनी एसेट्स को, अपनी कैपिटल एसेट्स को या सरकारी संपत्तियों को गिरवी रखकर कर्ज ले रहे हैं। ये बात धर्मशाला में हाल में जो बैठक हुई थी, वह राज्यों के वित्त सचिवों ने केंद्र सरकार को इस बात की का संकेत दिया था, और इनकी रिपोर्ट से सूचना आई है। क्योंकि भारत में जीडीपी के अनुपात में कर्ज रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा हुआ है सरकार का और राज्य सरकारों का, इसलिए काफी चिंताजनक परिस्थिति है। एपी का आंध्र प्रदेश को देखें या उत्तर प्रदेश को देखें या हिमाचल को देखें या मध्य प्रदेश को देखें, इनकी ऑफ बजट बोरोइंग्स ने लगातार रिजर्व बैंक को पिछले 2-3 सालों में भी परेशान किया है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट्स में इनकी ऑफ बजट बोरोइंग पर कई बार सवाल उठाए हैं। अब केवल यहाँ शुभम ऑफ बजट बोरोइंग ही एक समस्या नहीं, राज्य सरकारों के बजटों पर दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास के पावर ड्यूज का है, अनपेड पावर ड्यूज का है। और यह पैसा सेंट्रल पावर एंटरप्राइजेस को, एनटीपीसी जैसी बड़ी जो कंपनियां हैं भारत में जो बिजली बनाती, उन्हें भी दिया जाना है। और यह एक किस्म का डेट ट्रैप है जिसकी तरफ भारत की राज्य सरकारें बढ़ रही हैं, और केंद्र सरकार को इस संदर्भ में कहीं ना कहीं दखल करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यों के कर्ज की स्थिति आने वाले समय में और गंभीर हो सकती है। सर, राज्य सरकारें ये कर्ज ले किस तरह रही हैं, और आपको क्या लगता है कि ये कर्ज की सीमा इस साल अगर हम देखें तो, क्योंकि कोरोना के बाद का साल है, ये और ज़्यादा बढ़ सकते हैं? राज्य सरकारें ये कर्ज आमतौर पर बैंक से ही लेती हैं, बाकी जगहों से लेती हैं। तो होता क्या है कि हर राज्य सरकार को बजट में कर्ज की एक सीमा तय की जाती है जो उसके फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा होती है। हमें याद होगा शुभम कि जब कोविड के दौरान राज्य सरकारों को जीएसटी से मिलने वाला हिस्सा नहीं मिल रहा था, उनके बजटों पर दबाव था, तो केंद्र सरकार ने एक फैसला लेकर जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट बिल है उसकी सीमा बढ़ाई थी। वो सीमा तय करती है कि कोई भी राज्य सरकार अपने, अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने राजकोषीय घाटे की तुलना में कहाँ तक का कर्ज, जीडीपी के अनुपात में कितना कर्ज ले सकेंगी। तो ये वो कर्ज है जो इससे अलग बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं से लिया जाता है, जिसे हम ऑफ बजट बोरोइंग कहते हैं। अब जबकि इस परिस्थिति में हम खड़े हुए हैं जहां राज्यों के का कंपेंसेशन जीएसटी का बंद होने वाला है, सरकार का यह मानना है कि अगर जीएसटी में बायंसी आई तो राज्यों को जो नुकसान हो रहा होगा उसकी भरपाई होगी, पर राज्य सरकारें तो ये मान नहीं। करीब 19 राज्य सरकारों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहा कि उनकी वित्तीय व्यवस्थाएं इस परिस्थिति में नहीं है कि वो जीएसटी में गिरावट और फिलहाल जो अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है उसे बर्दाश्त कर सकें। इसलिए ये बड़ा ट्रैप है, और यहाँ केंद्र सरकार को या तो इस बात से समझौता करना पड़ेगा कि राज्य सरकारों के बोरोइंग की लिमिट्स और ज्यादा बढ़ाई जाएं, एफआरबीएम और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल के तहत, और अगर उनके बोरोइंग की लिमिट्स और ज्यादा बढ़ाई जाती तो उनको मिलने वाला कर्ज और महंगा हो जाएगा। क्योंकि हम पिछली बार भी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देकर बता चुके हैं कि भारत में राज्य सरकारों को मिलने वाला कर्ज सामान्य परिस्थितियों में सरकार की 10 साल की बॉन्ड यील्ड से ज्यादा ही मिलता है, क्योंकि उनके राजकोषीय घाटों की और खजानों की स्थिति ठीक नहीं है, ज्यादा खराब है। और साख का सवाल है, और जिसकी साख, जिसके कर्ज जितने ज़्यादा होते हैं उसको उतना ही महंगा कर्ज मिलता है।